हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा बांग्ला भाषा उद्भव, विकास एवं बीए एमए वाले छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे बंगाली भाषा, जिसे हम बांग्ला भी कहा जाता है, और बांग्लादेश के अधिक और अधिक राष्ट्रीय भाषा भी यह लेखन प्रणाली है और ब्राह्मिक लिपि है। इसकी दुनिया में छठी सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली जो प्रणाली है वो दक्षिण पश्चिम एशिया के बांग्ला क्षेत्र में मूल निवासी यानी कि वहाँ के जो निवासी हैं वो बांग्ला भाषा बोलते हैं। 98% जो है वो बांग्लादेश के लोग बंगाली भाषा बोलते हैं और वो अपनी पहली भाषा जो है वो बंगाली के रूप में ही इसे बोलते हैं। उसके बाद यह देखेंगे यह भारत के अधिक और अधिक भाषाओं में से एक भी है और भारत के पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व भारत के त्रिपुरा तथा असम राज्यों के कुछ प्रांतों में बोली जाने वाली यह प्रमुख भाषा है और भाषाई परिवार की दृष्टि से यह हिंदू यूरोप भाषा परिवार का सदस्य बन गया। यानी कि आसपास के जितने भी वहाँ पर देश थे उनमें से भी बांग्लादेश के जो कुछ भाषाएं हैं उनके परिवार में बोले जाते हैं। और ये आसपास जैसे यूरोप हो गया आपका, वहाँ पर जितने भी आसपास के देश है, असम राज्य हो गए, वहाँ पर कुछ एरिया में बंगाली भाषा जो है वो बोली जाती है। और इसका जो विकास हुआ वो 3500 ईस्वी पूर्व हुआ था और इंडो यूरोपिया भाषा परिवार से माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि इसका जन्म संस्कृत से हुआ था, लेकिन विद्वानों का मानना है, भाषावादियों का मानना है कि मगधी प्राकृति और पाली जैसे इंडोआइन भाषाओं से निकली है। और उदाहरण के लिए आधुनिक बंगला तुर्की, पुर्तगाली, फारसी या अंग्रेजी से लिए गए उसके शब्द का प्रयोग करता है। बंगाली भाषा के विकास में 3 चरण में विभाजित कर सकते हैं: पुरानी बंगाली, मध्य बंगाली और आधुनिक बंगाली। ये तीनों भाषा से हो सकते हैं। आप देखेंगे प्राचीन बंगाली जो है वो कौन सी, वो 1950 से लेके 1200 ईस्वी तक रही। पुरानी बंगाली भाषा जो है लगभग 650 ईस्वी पूर्व की है, जब पुजारियों और विद्वानों ने बंगाल में साहित्य कार्यों में संस्कृत का व्यापक रूप से प्रयोग किया था। हालांकि बंगाल में जो है साहित्य के इतिहास में यह एक अधिक ग्रामीण क्षेत्र में है। दरअसल इस समय साहित्य के जो निशान बहुत कम हैं और अब तक का पाया गया है कि सबसे पुराना ग्रंथ चार्यपद है और यह बौद्ध धर्म पर आधारित है। और इसके जो रहस्य दुर्घटनाएं वगैरह हैं और रहस्यमय कविताएं हुए और ये सब एक संग्रह है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच तक हुई थी। मध्यकालीन बंगला साहित्य जो है 1200 से 1800 ईस्वी तक हुई थी और 14वीं शताब्दी के दौरान मुस्लिम आक्रमणों ने बंगला की सल्तनत की स्थापना की और सल्तनत ने बंगाली को क्षेत्र की आधिकारिक आधारित भाषा घोषित की और यह जल्द ही बंगाल की स्थानीय भाषा बन गई। और हालांकि बंगाली भाषा का यह संस्करण, जिसे मध्य बंगाली के नाम से भी जाना जाता है, अभी भी आधुनिक से बहुत अलग था। और 16वीं शताब्दी में मुगलों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और वे अपने साथ जो समृद्ध उसके बाद फारसी भाषा लाए थे उसने भाषा को प्रभावित करना शुरू कर दिया। यानी कि बंगाली भाषा को छोड़ के उसमें कुछ समृद्ध भाषा फारसी भाषा को प्रभावित करना शुरू कर दिया, यानी कि बोलने के लिए शुरू कर दिया। आधुनिक बांग्ला साहित्य 1800 से 1950 तक की जो ईस्वी रही है उसमें आधुनिक बंगाली भाषा ने 1757 में प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल की नदियां वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली से जो आकार लिया था। हालांकि भाषा और औपचारिक और आकस्मिक और किस्मों से विभाजित किया गया था। यानी कि आकस्मिक यानी कि कुछ ऐसा प्राकृतिक हुआ था जिसे वो विभाजित हुआ और शुद्धता भाषा और चोलिटो भाषा के रूप में जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से मगधी प्राकृति और पाली का शब्दावली आधार शामिल है, लेकिन अन्य भाषाओं के उधार शब्द ही शामिल है। यानी कि कुछ न कुछ सभी भाषाओं में से मिलता जुलता शब्द लिया जाता है, जिसे आधुनिक बांग्ला साहित्य कहा जाता है। अगर मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझाया तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।